हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बिना इसके किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, बिना इसके किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे टॉपिक यानी कि मैं बात कर रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जो कुछ हम लोग बोलते हैं, जो कुछ हम लोग कहते हैं, चाहे वह छोटा से छोटा सेंटेंस हो या फिर वह बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस को निर्माण के लिए पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता होती है। बिना पार्ट ऑफ स्पीच के किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि मोहन स्कूल गो टू, मैंने ये अलग अलग शब्द बोले हैं और ये सारे शब्द क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हैं। जैसे मैंने कहा मोहन, मोहन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? नाउन है। मैंने कहा स्कूल, स्कूल क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। कौन सा है? नाउन है। मैंने कहा टू, टू क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है। मैंने कहा गोज, तो गो क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? ये एक वर्ब है। और जब इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को एक स्पेशल सीक्वेंस में रख दिया जाए तो ये एक स्पेसिफिक मीनिंग को बताते हैं, एक स्पेसिफिक अर्थ को बनाते हैं, जिससे एक वाक्य यानी कि सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं? एक ऐसे शब्द होते हैं जिसके बिना इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से हमारी बॉडी के लिए जो बॉडी बिल्डिंग कहलाता है, प्रोटीन कहा जाता है, यानी चाहे वो हमारे नेल्स हो या फिर हमारे हेयर्स हो या फिर हमारे स्किन हो या पूरी जो बॉडी है, तो प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी कहा जाता है। ठीक है, आवर बॉडी इज made up of protein and its component. And the same here in English language, in any sentence, the most important part is the part of speech. Let us start this. तो आइए, तो चलिए शुरू करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। जैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाते हैं। ये न्यू होते हैं, इसके बिना हम सेंटेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते। अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो या फिर वो बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, वो एक पार्ट ऑफ स्पीच ही होता है। जैसे मैंने कह दिया ही, वह, तो वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने कहा वो खेलता है, एक छोटा सा सेंटेंस है, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पर ही एक पार्ट ऑफ स्पीच है, प्ले एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये दोनों मिलकर के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने कहा गो, जाओ, जाओ अपने आप में एक अर्थ समझ में आ रहा है, एक मीनिंग को प्रदर्शित कर रहा है। तो गो क्या है? वर्ब है, लेकिन वर्ब ये क्रिया को दिखा रहा है, लेकिन ये क्या है? एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अरेंज इन अ डिफरेंट सीक्वेंस मेक डिफरेंट सेंटेंसेस कैरिंग डिफरेंट मीनिंग। अगर पार्ट ऑफ सेंटेंस को अगर हम अलग अलग डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंज कर दें तो ये अलग डिफरेंट मीनिंग को शो करेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में टोटल 9 प्रकार के होते हैं। टोटल 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये है नाउन, ये है प्रोनाउन, ये है एडजेक्टिव, ये है वर्ब, ये है एडवर्ब, ये है प्रीपोजिशन, ये है कंजक्शन,
ये है इंटरजेक्शन और ये है आर्टिकल। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं टोटल 9 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं वन बाय वन कर करके ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या और इसका हम किसी भी सेंटेंस में कैसे निर्माण करते हैं, किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा पार्ट है जो अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच से ही बनते हैं। क्योंकि बिना पार्ट ऑफ स्पीच तो हम कोई शब्द तक नहीं बोल सकते, हम कोई सेंटेंस तक नहीं बोल सकते। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच चाहे वो आपकी अगर आप स्कूल में हो, क्लास 9 से हो, 12 तक हो, क्या किसी भी फॉर्म में इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन करके पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन के बारे में, कि नाउन क्या है। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ते आए हैं नाउन के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, हमने कहा किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा या नाउन कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसी का भी नाम हो वो नाउन कहलाता है। मैंने कहा मोहन तो मोहन नाउन कहलाएगा। मैंने कहा राधा, राधा नाउन कहलाएगा। मैंने कहा नदीम, नदीम नाम है। मैंने कहा महफूज प्राइम क्लासेस, महफूज प्राइम क्लासेस नाम है, यानी एक नाउन है। मैंने कहा मार्कर, मार्कर एक नाम है, ये कहलाएगा नाउन कहलाएगा। मैंने कहा ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, तो मैंने कहा व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ये एक नाम है। मैंने कहा टीचर, टीचर क्या है, एक नाम है। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक नाम है। मैंने कहा इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या है, एक नाम है। जो कुछ भी आपके सामने दिख रहा है आसपास, मैंने कहा चेयर, तो चेयर क्या है, एक नाम है। मैंने कहा बॉय, बॉय एक नाम है। मैंने कहा गर्ल, गर्ल एक क्या है, नाम है। मैंने कहा यमुना, मैंने कहा गंगा, मैंने कहा बाइबल, मैंने कहा कुरान, मैंने कहा गीता। ये सारे के सारे जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो। मैंने कहा मऊ, मैंने कहा आगरा, मैंने कहा लखनऊ, मैंने कहा यूरोप, मैंने कहा अमेरिका। ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। नाउन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हम नाउन को चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो अलग अलग प्रकार के जो नाउन्स हो सकते हैं इसे हम लोग आने वाले वीडियो में वन बाय वन करके इसे पढ़ेंगे। तो सिंपल सा नाउन किसे कहते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। जैसे राम हो गया, बॉय हो गए, ताजमहल हो गया, विजडम हो गया, दिल्ली हो गया। जिसे मैंने लिखा राम प्ले, एक सेंटेंस हुआ राम खेलता है, तो यहाँ पे राम नाम है, तो राम क्या है, नाउन है। सेकंड बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, वह है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। यानी बार बार मैंने कहा राम खेलता है, राम पढ़ता है, राम सोता है, राम स्कूल जाता है, राम ये करता है, राम वो करता है, बार बार नाम में ले रहा हूं। और इस नाम से रिपीटिशन से बचने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है, राम खेलता है, सो गीता पढ़ती है, गीता खेलती है, गीता रोती है। ठीक है, तो बार बार तो इनके स्थान पर, जो नाउन के स्थान पर हम एक शब्दों का यूज करते हैं, उन्हीं को प्रोनाउन कहा जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये हम लोग क्या होते हैं, ये जैसे राम है, लड़का है, तो लड़के को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ही का प्रयोग करते हैं। यानी कि मैस्कुलाइन को दिखाने के लिए ही का प्रयोग करते हैं। इसी तरह फीमेल है, गर्ल्स है, तो फेमिनाइन को दिखाने के लिए हम लोग शी का प्रयोग करते हैं। और जो निर्जीव वस्तु होंगी उसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग हैं तो हम वहां पर वी का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा तुम, तो तुम्हारे लिए यू का प्रयोग करेंगे।
मैंने कहा वे लोगों के लिए मैंने क्या किया, दे का प्रयोग किया। तो नाउन के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं, जो उसके जेंडर को स्पेसिफिक करे, जो उसके ओरिएंटेशन को दिखा दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे ही, मैंने कहा लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, शी है तो लड़की होगा, इट का प्रयोग करेंगे निजी होगा, दे का प्रयोग करेंगे वी है, अस है, माइन है। ठीक है, तो प्रोनाउन भी वेरियस टाइप के होते हैं। आने वाले अपने वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में 1 बाय 1 करके डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा राम प्ले, अब मुझे चाहता हूं कि राम को बार बार ना लिखे तो उसके स्थान पर उसकी यूज किया हमने कहा राम के स्थान पर हमने कह दिया ही प्ले। गीता प्ले होता तो मैंने कहा शी प्ले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या है, प्रयोग कर सकते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कि जो नाउन प्रोनाउन जो है वो है कैसे, क्या वो लंबे हैं, क्या वो नाटे हैं, क्या वो मोटे हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, क्या वो काले हैं, चाहे वो गोरे हैं। यानी उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनके क्वालिटी को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर क्या है, राम के बारे में, राम कैसा है, राम की क्वालिटी क्या है, राम को डिस्क्राइब किया गया है, कैसा है, अच्छा है। क्या अच्छा है, लड़का है। तो यहां पर एडजेक्टिव क्या है, ये है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले, उसको डिस्क्राइब करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को देख लिया जाए तो राम क्या है, नाम है तो नाउन कहलाएगा। इज क्या है, ये वर्ब है, क्रिया को दिखा रहा है। एक क्या है, इसको आर्टिकल को बता रहा है। गुड क्या है, ये एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है, नाउन है, काइंड ऑफ नाउन है। ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। इस सेंटेंस को देखिए, शी क्या है, यहाँ पे हमने प्रयोग किया, ये है प्रोनाउन, लेकिन वो है कैसी, डिस्क्राइब कैसे किया गया है, कैसी है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और गर्ल यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताने वाले जितने भी शब्द होंगे, कि लंबा है, कि नाटा है, कि मोटा है, कि ऊंचा है, गोरा है, कि काला है, किस तरह का है, उसको बताने वाले जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। सेकंड बात करते हैं वर्ब के बारे में। फोर्थ जो हमारा है वर्ब वाले क्रिया, किसी भी सेंटेंस में जो काम को दिखाए, जो एक्शन को दिखाए उसको क्रिया कहते हैं। नाउन प्रोनाउन के द्वारा जो काम किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा गो, तो गो एक क्रिया है, एक्शन को दिखा रहा है। मैंने कहा जंप, कूदो, तो जंप क्या है, एक्शन को दिखा रहा है, ये हो जाएंगे। मैंने कहा राइट, लिखो, तो लिखना क्या है, एक क्रिया है। मैंने कहा प्ले, खेलो, ठीक है, तो खेलना क्या है, एक क्रिया है। तो वर्ब, बिना कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं बन सकता। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो वर्ब होता है। बिना वर्ब का किसी कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। हाँ, अकेला अगर वर्ब है वो एक मीनिंग को बता सकता है। मैंने कहा गो, जाओ, मतलब मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ही, तो कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं, यानी वर्ब बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। मैंने वर्ब को 2 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को फर्दर मैंने क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप के, जो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पर देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम वर्ब को और डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब के जितने भी फॉर्म्स होते हैं
ठीक है। इन सभी प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं, चाहे वह प्रिंसिपल वर्ब हो, चाहे वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे वह मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हो, ठीक है, सारे प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं उन वर्ब को हम लोग फर्दर आने वाले इस वीडियो में हम क्या है 1 बाय 1 करके उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब किसे क्या होते हैं? वर्ब और एडजेक्टिव की जो विशेषताओं को बताए, उसको जो डिस्क्राइब करने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वर्ब और एडजेक्टिव दूसरे शब्दों में कहें, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी शब्द होते हैं उन सभी को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहा जाता है। जैसे मैंने कहा वो काम कर लिखता है, कैसा लिखता है? मैंने कहा फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली क्या है? वर्ब है। जो काम हो रहा है कैसा हो रहा है उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडवर्ब है। ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, ये वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पर वर्क क्या है? वर्ब है, क्रिया है, काम करता है, लेकिन कैसा काम है डिस्क्राइब कर रहा है? हार्ड वर्क है, कठिन काम है। ठीक है। ही इज वेरी गुड, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो अच्छा है, कितना अच्छा है? तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो गुड को डिस्क्राइब किया है एडजेक्टिव को, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। सी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो यहां पे हार्ड क्या है? हार्ड यहां पर क्या है? एडवर्ब है। और वर्क क्या है? क्रिया है। तो जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है कैसा कर रहा है? वेरी हार्ड, बहुत कठिन कर रहा है। हार्ड तो है, लेकिन कितना हार्ड है? बहुत ज्यादा हार्ड है। तो ये क्या है? एडवर्ब को हमने क्या किया? डिस्क्राइब किया। जैसे ही राइट करेक्टली, राइट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर राइट क्या है? ही क्या है यहाँ पर? ही है हमारा प्रोनाउन। राइट क्या है यहाँ पर? ये है वर्ब, वो लिखता है, लेकिन कैसा लिखता है ये बताने के लिए हमने क्या किया? एडवर्ब का प्रयोग किया। यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी सेंटेंस में जो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? नाम है प्री मतलब पहले, आप पोजीशन पर स्थिति। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? ये ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। प्रीपोजिशन ये ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। वो बताते हैं, क्या दिखाते हैं? वो रिलेशनशिप को दिखाते हैं, संबंध को दिखाते हैं। किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसका प्लेस क्या है? क्या वो मेज पर है, वो छत पर है, वो कमरे में है, वो बस में है? उसके प्लेस को बताएंगे, उसके टाइम को, ही विल कम ऑन टाइम, ही विल कम इन द मॉर्निंग, उसके समय को दिखाएंगे कि नाउन जो प्रोनाउन है उसका टाइमिंग क्या है उसको दिखाएंगे, उसके रिलेशनशिप को दिखाएंगे, उसके मैनर को बताएंगे, उसके रीजन को बताएंगे, उसके पर्पस को दिखाएंगे, उसके पोजीशन को दिखाएंगे, उसके डायरेक्शन और मोशन को दिखाएंगे। यानी कि प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर करके उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन को दिखाते हैं, उसके प्लेस को दिखाते हैं, उसके टाइम को दिखाते हैं, उसके मोशन को दिखाते हैं, उसके एक्शन को दिखाते हैं, उसके पोजीशन को दिखाते हैं। जैसे आगे सेंटेंस को देखते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक क्या है? मेज पर है। देखिए द टेबल, टेबल क्या है? एक नाउन है और इस टेबल का संबंध बुक है ना, बुक का संबंध हमने क्या टेबल से दिखाया है कि बुक कहां पर है? टेबल पर है। तो पर को दिखाने के लिए हमने कनेक्शन जोड़ दिया है, क्या है? ऑन।
सॉरी हमने दिया प्रीपोजिशन यूज कर लिया है ऑन, तो ऑन क्या है, पर है, पर क्या है, प्लेस को दिखा रहा है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहां पर कैट क्या है, नाउन है, और यहां पर टेबल क्या है, ये भी नाउन है। तो दो नाउन को, एक नाउन का दूसरे संबंध दिखा रहा है कि बिल्ली का संबंध मेज से दिखा रहा है कि बिल्ली कहां पर है, अंडर द टेबल, मेज के नीचे है। तो क्या इसको दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। ही हेल्ड द बुक ओवर द टेबल, तो बुक क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, ये भी नाउन है। तो बुक का संबंध टेबल से है, कहां पर है, टेबल के ऊपर, ओवर द टेबल। तो यहां पर क्या दिखा रहा है, एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से संबंध को दिखाने के लिए हमने क्या किया, प्रीपोजिशन। तो ओवर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, ही गो टू स्कूल बाय बस, तो स्कूल क्या है, नाउन है, और बस क्या है, ये भी नाउन है। तो एक नाउन का संबंध दूसरे नाउन से दिखाने के लिए हमने क्या किया, स्कूल तो गया बस से, लेकिन बस से कैसे गया, बाई, यानी कि हमने बाई क्या किया, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं या शब्द समूह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, स्पीच को देखते हैं, क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स यानी कि शब्दों को, फ्रेजेस यानी कि शब्द समूहों को, क्लासेस यानी कि वाक्यांशों को, सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। उन ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे आइए एग्जांपल को देखते हैं, राम एंड श्याम विल कम। तो यहाँ पे राम को श्याम से जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड कर रहा है, यानी एंड क्या हो जाएगा हमारा, कंजक्शन होगा। राम एंड श्याम विल कम, राम एंड श्याम क्या करेंगे, आएंगे। नेक्स्ट क्या है, पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, पीपुल इग्नोरेंस लोगों की अज्ञानता, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जनसंख्या विस्फोट, और टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम एक दूसरे से संबंधित क्या है, समस्याएं हैं। तो पहले हम समझते हैं फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो सेंस तो देते हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते, बल्कि ये दूसरे वाक्य पर डिपेंड करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो पीपुल इग्नोरेंस लोगों की अज्ञानता, एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया है, एंड। तो एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है कि लोगों की जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के कारण ही क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रही है, जनसंख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, शी सेड दैट शी वुड कम। उसने कहा कि वो आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, क्लास है। दो क्लास को आपस में जोड़ने का काम जो करेंगे वो कंजक्शन कहलाएंगे। अब क्लास किसे कहते हैं, क्लास ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, यानी ये एक अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे सी क्या है, यहाँ पर सी यहाँ पर प्रोनाउन है, और सेड क्या है, यहाँ पर सेड है, वर्ब है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्लास का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सी वुड कम, यहाँ पर सी क्या है, एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है, वुड क्या है, वर्ब है, कम क्या है, एक वर्ब है, और ये सारे मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, क्लास का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दो क्लास को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। तो दैट क्या होगा, कंजक्शन कहलाएगा। थर्ड देख लेते हैं, डू और डाई, करो या मरो। तो करो या मरो दो शब्दों को जोड़ने का काम, डू एक शब्द है, डाई एक शब्द है, करो या मरो दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है, आर कर रहा है। यहाँ पर आर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आर हो जाएगा हमारा कंजक्शन।
नेक्स्ट है मोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। मोहन क्या है? ईमानदार है लेकिन क्या है? ऑनेस्ट। मोहन इज पुअर, मोहन क्या है? गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। एक सेंटेंस को दूसरे सरल वर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है, यानी मोहन को किससे कर रहा है? पुअर को ऑनेस्ट से जोड़ने का काम कर रहा है। दो विपरीत शब्द हैं और इसलिए दो विपरीत शब्द को जोड़ने का काम करने का काम करते हैं, बट का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो कंजक्शन क्या होते हैं? ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो दो सेंटेंस जो दो वर्डों को, जो दो क्लास को, जो दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्शन करने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं या शब्द समूह होते हैं जो एक्सप्रेसिव वर्ड कहलाते हैं, यानी कि हृदय से ये अचानक उठे भाव को प्रकट करने वाले होते हैं। इंटरजेक्शन ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो हृदय से अचानक उठे भाव को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एलास, दुख को प्रकट हमने करना हो, एलास, एलास ही इज नो मोर, alas he failed in the examination, brave you have well done, बहादुर, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो brave you have well done, hello how are you, ouch, पेन को दिखाने के लिए ouch, ओह, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेशन करने का काम करते हैं, हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे दैट्स फील गुड, अरे वाह, थोड़ा अच्छा लग रहा है, दैट्स फील गुड, हृदय की भावना को व्यक्त करने किया है। आउच, दैट्स हार्ड, अरे दर्द हो रहा है। तो अगर हम किसी को, कोई आपके बगल में बैठा हो, हम उसको क्या करें? दबा दें हल्का सा, आप पुश करें, क्या करें? आउच, दैट्स हार्ड, आई एम नॉट श्योर, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। ओह यू आर हियर, तुम यहाँ हो। तो हुर्रा, एलास का प्रयोग करते हैं, ब्रेव का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे शब्द या शब्द समूह होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? एक्सप्रेसिव वर्ड कहते हैं, अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंट आर्टिकल, इनडिफरेंट आर्टिकल। आने वाले में वीडियो में आर्टिकल को एक अलग से टॉपिक में एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको सारे आर्टिकल को कवर करूंगा। तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल आर लिमिटिंग वर्ड एंड कैन नॉट यूज एलोन। क्या होते हैं? लिमिटिंग वर्ड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं होते, ये डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि किसी शब्द के अर्थ को लिमिट कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव नहीं बल्कि किसी शब्द के अर्थ को लिमिट करने वाले होते हैं, और इनका प्रयोग हम एलोन नहीं करते। ये तीन होते हैं, ए, एंड द, जिसको दो मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो जैसे हम देखते हैं, अगर मैंने कहा आई नीड अ चेयर, मैं एक वर्ड हटा दूं, केवल कह दूं आई नीड अ चेयर, इसका मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक चेयर चाहिए। लेकिन मैंने जैसे ही कह दिया आई नीड अ चेयर, तो मुझे कोई भी चेयर से मैं काम चला लूंगा, मुझे बस चेयर चाहिए, उससे डजंट मैटर कि किस प्रकार की चेयर है, बस मुझे चेयर चाहिए। यहाँ पर आई वांट एन एप्पल, आई वांट एन एप्पल, तो मुझे क्या चाहिए? एक सेब चाहिए, वो चाहे कोई का सेब हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये आई वांट एप्पल, तो उसका मतलब वही मुझे सेब चाहिए, यानी स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ पे आई वांट द रेड एप्पल, अब यहाँ पर रेड क्या है? द क्या है? स्पेसिफिक है, आई वांट द रेड एप्पल, मुझे वही लाल वाला सेब चाहिए। तो द का प्रयोग हमें क्या है? स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैं कह दूं दिस इज द मार्कर
by which I have written yesterday on this board. This is the room where I have taught you yesterday. तो स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक दिखाने के लिए, स्पेशलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे लेटर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को लिमिट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय तो कोई भी बॉय, कोई भी लड़का, लेकिन मैंने कहा अ बॉय, तो यहां हमने क्या किया, इसके शब्द को लिमिट कर दिया, एक लड़का। मैंने कहा बॉल, गेंद, लेकिन मैंने क्या दिया, द बॉल, तो हो जाएगा स्पेसिफिक बॉल, वही बॉल जो हमने यूज किया था। तो ये थे ये द बॉल, ये है आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के अर्थ को लिमिट कर देते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, डिस्क्राइब, ये एलोन अकेले इनका यूज नहीं किया जाता। तो आइए समझते हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन करके, एक सेंटेंस के द्वारा सारे पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं। मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाते हैं, क्योंकि बिना पार्ट ऑफ स्पीच के हम किसी सेंटेंस के बनने की कल्पना तक नहीं कर सकते। यानी किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन बिना पार्ट ऑफ स्पीच के नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पहला हमारा सेंटेंस लिखा है वाओ, यू एंड मीरा, तुम और मीरा रियली, वास्तव में, वर्कड, काम किया, कैसा, हार्ड, कठिन, ऑन द न्यू डिजाइन, नए डिजाइन पर। वाओ, तुमने और मीरा ने वास्तव में नए डिजाइन पर कठिन परिश्रम किया, कठिन मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। आइए इस पूरे सेंटेंस में हम पार्ट ऑफ स्पीच को वन बाय वन करते हैं। सारे जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच हैं इनको देखते हैं। जैसे ये है वाओ, वाओ, तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन किया, अचानक हृदय से जो भावनाओं को प्रकट किया। वाओ, किसी चीज को, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको देख के हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं। वाओ, क्या हो जाएगा, वाओ, वो तो वाओ क्या हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन, एक्सप्रेशन वर्ड है। यू क्या है, यू एक क्या है, प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द हैं, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। एंड, यू एंड मीरा, तो यू को मीरा से या मीरा को यू से कनेक्शन करने का काम क्यों कर रहा है, तो ये है एंड। तो एंड क्या हो जाएगा, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो एंड हो जाएगा क्या, कंजक्शन। और मीरा क्या है, मीरा नाम है, तो मीरा हो जाएगा नाउन। रियली वर्कड, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, ये वर्क क्या है, काम करना, क्रिया, एक्शन को दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा वर्ब। देखिए ये वर्ब कैसा हो रहा है, वास्तव में, रियली, रियली हो जाएगा क्या, एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता को बताए, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। वर्ब को एक और तरह से डिस्क्राइब किया जाए, किस तरह से वास्तव में है, लेकिन कैसा काम है, हार्ड, बहुत ज्यादा कठिन, हार्ड है, कठिन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। सेकेंड है बात है ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, बता रहा जो काम है वो किस पर था, ऑन द न्यू डिजाइन। तो द क्या है, स्पेसिफाइड कर रहे हैं, द न्यू, वही न्यू डिजाइन, हम किसी दूसरे की नहीं बात कर रहे हैं, जो दिया गया था, जो नया है वही, द न्यू। तो न्यू क्या है, आर्टिकल, द क्या है आर्टिकल, एंड न्यू क्या है एडजेक्टिव, नया है, पुराना है, ओल्ड है। तो क्या क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या है, एडजेक्टिव। तो न्यू हो जाएगा एडजेक्टिव और डिजाइन हो जाएगा नाउन। तो पूरे सेंटेंस में कंजक्शन वाओ, यू प्रोनाउन हो जाएगा, एंड हो जाएगा कंजक्शन, यू को मीरा से जोड़ रहा है, मीरा हो जाएगा नाउन, हो जाएगी मीरा, हो जाएगी नाउन। रियली हो जाएगा एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता को बता रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। एक्शन है तो वर्ब हो जाएगा, वर्ब का एक और तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो है एडवर्ब, और इसकी पोजीशन बताई जा रही है, तो प्रीपोजिशन यूज हम कर रहे हैं। और फिर क्या है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो न्यू डिजाइन है, द स्पेसिफिक कर रहे हैं वही, तो हमने आर्टिकल यूज किया।
हमने कहा न्यू तो एडजेक्टिव किया, हमने कहा डिजाइन तो नाउन हमने प्रयोग किया। तो ये थे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल 9 टाइप के जो पार्ट ऑफ स्पीच थे, जिसे हम इंग्लिश में बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स थे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।